हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लर्न करते हैं आइसोटोनिक इंट्रावीनस सॉल्यूशंस। दो इंट्रावीनस सॉल्यूशंस जहाँ इंट्रावीनस फ्लूइड्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो इस वीडियो में हम आइसोटोनिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइसोटोनिक वो फ्लूइड्स होते हैं या वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड प्लाज्मा के इक्वल होती है। मतलब कि आइसोटोनिक फ्लूइड्स में सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन के बिल्कुल बराबर होती है। और ये क्या करते हैं, डज नॉट ऑल्टर द ऑस्मोलैरिटी इन द वेस्कुलर स्पेस। जो ब्लड वेसल्स हैं, जहाँ वेस्कुलर स्पेस है, उसमें किसी भी तरह की ऑस्मोलैरिटी को ऑल्टर नहीं करते आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। और आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट्स एक्सपैंड द सर्कुलेटिंग इंट्रावीनस फ्लूइड वॉल्यूम। जो इंट्रावीनस या इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो उसको आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट्स जो हैं एक्सपैंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन जो फ्लूइड्स का शिफ्ट है, मेजर शिफ्ट है, वो किसी भी तरह के कॉज नहीं होता। मतलब कि जो कंपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं, इंट्रा सेलुलर है जहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं, उसमें किसी भी तरह का फ्लूइड शिफ्ट नहीं होता आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड्स जहाँ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की वजह से। तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? जब हम इंट्रावीनस फ्लूइड्स देते हैं पेशेंट को, तो वो कौन कौन से आइसोटोनिक उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? वो है नॉर्मल सेलाइन 0.9%, दूसरा है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, और थर्ड है लैक्टेटेड रिंगर्स, जहाँ रिंगर लैक्टेट भी बोलते हैं हम इसको कॉमनली। तो फर्स्ट है नॉर्मल सेलाइन 0.9%। तो इसके यूजेस क्या हैं? एक्सपेंडिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। ये फ्लूइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है उसको एक्सपेंड कर देता है। सेकेंड यूज़ है कि करेक्ट सोडियम लॉस, जैसे बर्न्स केसेस में या ट्रॉमा केसेस में या सर्जरी केसेस में या एक्सीडेंट केसेस में सोडियम लॉस हो जाता है, तो उसको ये करेक्ट कर देता है। थर्ड है यूज्ड एज ए ट्रांसपोर्ट फॉर अदर ड्रग्स। दूसरी कोई ड्रग्स वगैरह देनी है, कोई मेडिसिन देनी है, इंट्रावीनस मेडिसिन देनी है, जो कि हम नॉर्मल सेलाइन में मिक्स करके दे सकते हैं। और नेक्स्ट है ऑस्मोलैरिटी, इसकी होती है 308 m ऑस्मोलोल पर लीटर। नेक्स्ट है कंटेंट्स इसके होते हैं वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड। तो नॉर्मल सेलाइन में जो कंटेंट्स रहते हैं वो है वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड। कॉशन, मतलब कि जब हमने नॉर्मल सेलाइन यूज़ करना है तो बहुत ही कॉशियसली यूज़ करना है। कोई भी फ्लूइड हम यूज़ करते हैं तो अगर हम इसको ज़्यादा मतलब दे देते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर इंट्रावीनस फ्लूइड पेशेंट को देते हैं तो उसके कारण जो है फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, रीनल इम्पेयरमेंट हो सकता है। सेकेंड टाइप जो है वो है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। इसके यूजेस हैं इनिशियली आइसोटोनिक देन हाइपोटोनिक आफ्टर द डेक्सट्रोज इज़ मेटाबोलाइज्ड। पहले ये आइसोटोनिक होता है और जब डेक्सट्रोज मेटाबोलाइज्ड हो जाता है उसके बाद ये हाइपोटोनिक हो जाता है। और सेकेंड है एक्सपेंडिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। तो ये दोनों को एक्सपेंड करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को भी एक्सपेंड करता है और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है उसको भी एक्सपेंड करता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट फॉर हाइपरनेट्रीमिया। अगर सोडियम की मात्रा या सोडियम आयंस जो हैं बॉडी में या ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा हो गई हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है, हाइपरनेट्रीमिया उसको कहते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए डेक्सट्रोज 5% यूज़ करते हैं। इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है 252 मिली ऑस्मोलोल पर लीटर होती है। कंटेंट्स इसके होते हैं वाटर एंड ग्लूकोज। कॉशन, मतलब कि कौन सी कंडीशंस में जहाँ मतलब कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जहाँ इसकी ओवरडोज के कारण क्या हो सकता है। ओवरडोज के कारण हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब शुगर कंटेंट
जो है वो बॉडी का जो प्लाज्मा का वो बढ़ सकता है। इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो सकता है। जो थर्ड टाइप है आइसोटोनिक फ्लूइड्स की, वो है रिंगर लैक्टेट या लैक्टेटेड रिंगर्स। तो यूजेस हैं इसके। फर्स्ट है करेक्ट डिहाइड्रेशन। अगर सोडियम लॉस है, सोडियम बॉडी में कम हो गया है, तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड है फ्लूइड लॉस में रिंगर लैक्टेट यूज़ किया जाता है। बर्न्स केसेस में यूज़ किया जाता है। ट्रॉमा केसेस में यूज़ किया जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उस केस में रिंगर लैक्टेट यूज़ किया जाता है। ऑस्मोलैरिटी इसकी रहती है 273 और कंटेंट्स इसके रहते हैं वाटर, सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम, कैल्शियम एंड लैक्टेट। और अगर इसके ज़्यादा ओवरडोज हो जाए तो उसके कारण लिवर डिजीज़ हो सकती है, लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है कि जब हमने आइसोटोनिक इंट्रावीनस फ्लूइड्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए हमने क्या क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं या क्या क्या हम मैनेज करना है उसके लिए। तो सबसे पहले है टेक ए बेसलाइन सेट ऑफ वाइटल्स। वाइटल साइंस हमने चेक करने हैं। मेनली इसमें जो है ब्लड प्रेशर एंड पल्स चेक करना है। तो टेम्परेचर, रेस्पिरेशन भी चेक कर सकते हैं। मेनली फ्लूइड्स देने से पहले हमने वाइट ब्लड प्रेशर और पल्स चेक करनी है। फिर है इंश्योर द आईवी इज़ पेटेंट। फिर हमने इंश्योर करना है कि जो हमने आईवी लाइन जो है डाली है वो पेटेंट होनी चाहिए, मतलब कि वो ब्लॉक नहीं होने चाहिए। फिर है कि आईवी लाइन जो है उसको हमने सिक्योर करना है। फिर उसके बाद है असेस फॉर फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड असेस करना है तो वो हम असेस कर सकते हैं जैसे पल्स चेक करके, ब्लड प्रेशर चेक करके और उसका कार्डियक आउटपुट चेक करके हम असेस कर सकते हैं फ्लूइड ओवरलोड। फिर है असेस फ्रीक्वेंटली इफ़ यूज्ड इन पेशेंट विद कॉशन रिस्क। जैसे पहले पढ़ा है कि अगर कोई उसको पहले से कोई डिजीज़ कंडीशन है या जो भी कोई रिस्की पेशेंट है तो उसको हमने लगातार असेस करते रहना है। देन प्रोवाइड एजुकेशन टू पेशेंट एंड फैमिली। पेशेंट को और उसकी फैमिली को हमने एजुकेट करना है फ्लूइड्स की एडवांटेजेस के बारे में और फ्लूइड क्यों दे रहे हैं पेशेंट को उसके बारे में, और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और क्या क्या हमने इसके लिए चेक करना है। तो वो हमने पेशेंट को और फैमिली को एजुकेट करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट आइसोटोनिक इंट्रावीनस फ्लूइड्स। थैंक यू सो मच।